हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में मैं जीएमसीएच से रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ कि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। एंड हम उसमें देख सकते हैं कि जो उन्होंने लिस्ट बनाई है वो अकॉर्डिंग टू द मेरिट है। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने एक न्यू नोटिस निकाला है कि जो भी कैंडिडेट अपनी ओएमआर शीट्स लेना चाहते हैं वो उसके लिए अप्लाई करें। यहाँ पे इन्होंने ये नोटिस इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि द कैंडिडेट हु इंटेंड टू ऑब्टेन फोटोकॉपीज ऑफ देयर ओएमआर शीट्स along with answer keys may apply for the same along with requisite fee of rupees 250 अप टू 7 अक्टूबर 2022। मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे उनका सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, और अगर वो अपनी ओएमआर शीट की फोटोकॉपी लेना चाहते हैं along with the आंसर की, they can apply up to 7th of October this year and the application should be sent to the chief coordinator। ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया है जहाँ पे हमें एप्लीकेशन भेजनी है, और जो हमने अमाउंट पे करनी है इट शुड बी थ्रू क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ चीफ कोऑर्डिनेटर। इन्होंने एड्रेस दिया है कि किसके फेवर में हमने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। एंड द कैंडिडेट शुड मेंशन देयर रोल नंबर, post applied for name and address correctly in the application, and the photocopies of OMR sheet and the answer key will be provided only to the candidate through speed post, and application submitted on behalf of the candidate and incomplete application will be rejected without any further reference। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अपनी OMR शीट की फोटोकॉपी के लिए along with the आंसर की, ताकि उन्हें पता लग सके कि उन्होंने कहाँ पे कौन सी मिस्टेक की थी, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो ऑलरेडी रिजल्ट हम देख रहे हैं कि ऊपर इन्होंने सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया है जिनका क्वालिफाई हुआ है और जो नॉट एलिजिबल है, जो कि हमें पहले ही पता था। अगर पार्ट 1 या पार्ट 2 में से कोई भी हमारा एक पार्ट नहीं क्लियर होगा तो हम नॉट एलिजिबल होंगे। एंड इसके बाद जो इन्होंने मेरिट लिस्ट निकाली है, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है कि नहीं। तो ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये जो वैकेंसीज थी हमारी, एक वैकेंसी के पीछे दे विल कॉल द 3 कैंडिडेट्स। एंड इन्होंने जो मेरिट लिस्ट निकाली है वो भी उसी बेसिस पे निकाली है। जैसे कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की 75 वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 225 बनता है हमारा। और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं जनरल कैटेगरी के, तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 238 कैंडिडेट्स को बुलाया है जहाँ उनकी उन्होंने मेरिट निकाली है। तो ये सारे कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बुलाया जाएगा। एंड इसके बाद मेन जो चीज रह जाती है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिकॉज इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी कंप्यूटर कोर्स। एंड काफी न्यूज आई थी कि कंप्यूटर कोर्स काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब कि फेक बनवा रहे हैं, तो उसलिए उसकी जो हमारी वेरिफिकेशन होगी वो मे बी ये डीपली कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हो सकता है कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट मिलता है तो वो आउट हो सकता है। सो इतने कैंडिडेट्स को तो ये जनरल कैटेगरी में बुलाएंगे ही बुलाएंगे। इसके बाद बाकी सारी कैटेगरीज हम देखते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है तो इसमें भी 21 वैकेंसीज थी। तो टोटल अकॉर्डिंग टू द 1:3 वाला जो हमारा फॉर्मूला है, तो 63 लोगों को ये बुला सकते हैं। तो इन्होंने 63 कैंडिडेट्स की ही मेरिट निकाली है, तो 63 हैं, तो मतलब ये सारे यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इनको बुलाया जाएगा। एंड सेम फॉर ऑल द कैटेगरीज। ठीक है, अगर आप सभी कैटेगरीज को देखते हो तो इन्होंने उसी हिसाब से वैकेंसीज निकाली हैं। अगर हम हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी की 2 वैकेंसीज हैं, तो इन्होंने 6 लोगों को बुलाया है। तो अगेन और इसके अलावा जिन लोगों का नाम मेरिट में नहीं है तो अभी फर्दर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको बुलाया जाएगा, बिकॉज यही कैंडिडेट्स हैं। इन केस अगर कोई भी वेटिंग लिस्ट आती है तो वो इन्हीं कैंडिडेट्स की आएगी जो पीछे मेरिट में रह जाएंगे। लेकिन जिनका नाम मेरिट में नहीं है वो उनको मतलब कि आगे फर्दर नहीं बुलाया जाएगा जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी इनको अपने अभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी। तो हमारी इसमें जितने भी हमारी डीएमसीज हैं, हमारी डिग्री है,
और हमारे पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल, हम जिस भी स्टेट से रजिस्टर्ड हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द डॉक्यूमेंट एज वेरिफिकेशन। देन वी शुड हैव आधार कार्ड होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। बाकी जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी तो ये अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी डालेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट हम वो टाइमली रेडी करके रख सकते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स बराबर हैं वो हम देख ही सकते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी उसमें एज का क्राइटेरिया लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम इन दो कैंडिडेट्स की बात करते हैं, इन दोनों के 86.75 86.75 हैं, लेकिन इनमें से जिसकी एज बड़ी है तो उसी को इन्होंने फर्स्ट ऊपर का रैंक दिया है। तो इसलिए अब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो मेरिट बनाई है उसमें इन्होंने एज को कंसिडर करके ही ऊपर नीचे रैंक दिया है, चाहे मार्क्स बराबर हैं। आज की वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।